उसका 65 से 69 तक पढ़ेंगे। पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 65 से 69 तक। जॉन, शायद इसमें गलत टाइप हो गया है। हो गया। पढ़िए। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? जी। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास। हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत काल की जीवन की बातें तो तेरे पास है। आज का ध्यान के लिए हम लोग लेना चाहेंगे कन्विंस्ड एंड देन कंसर्न्ड। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, परसुएडेड यानी कोई एक चीज़ हम लेने जाते हैं तो उसकी दाम और हमारी पसंद हो गई तो हम उस चीज़ को खरीदते हैं। यस, वी आर कन्विंस्ड बाय इट। या किसी और चीज़ों को देना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो जब तक वो कन्विंस नहीं होगा तब तक वो लेगा नहीं। तो कन्विंस यानी किसी को मजबूर करना कि देखो ये ऐसे ऐसे है, इसे आपको लेना है। दूसरे शब्दों में वेरी श्योर ऑफ इट्स, बिल्कुल ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वो सही है, ये इसके लायक है। और तीसरा, हैविंग स्ट्रॉन्ग बिलीफ और कन्विक्शन। आपने उस पर इतना ज़्यादा भरोसा किया है, आपको पूरी यकीन हो चुकी है, तो इसके सारे मीनिंग मिलके एक ही शब्द में है, कन्विंस। हम लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो कन्विंस हो गया। आपने घर देखे, मैं तो कन्विंस हो गया। आपने गाड़ी पसंद की, मैं तो फुल्ली कन्विंस है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे लगता है कि आप एंड टाइम मैसेज में आए हैं तो कन्विंस होके आए होंगे। क्या किसी की मजबूरी में आए? यू शुड बी कन्विंस, राइट, दिस मैसेज इज राइट। इसीलिए तो हम डिनोमिनेशन छोड़ के आए हैं। अगर ये मैसेज आप कन्विंस नहीं हैं, आप डावाडोल करते हैं, तो समझना कि आप फुल्ली कन्विंस नहीं हैं। पार्टली आप मानते हैं और पार्टली आप सोचते हैं कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ये आपका चाल चलन बताएगा कि आप मैसेज पे कितना भरोसा करते हैं। आपको जब मैसेज करती है कि ये नहीं करना और तुम वो करोगे, तो समझना कि तुम मैसेज से पूरी तौर से कन्विंस नहीं है। लेकिन ठीक है, परिवार जा रहा है, पास्टर भी अच्छा है, अच्छा प्रीच करता है, चलो बैठेंगे, जाके सुनने में क्या अर्थ है। यू आर नॉट थरोली कन्विंस्ड, पार्टली यू बिलीव, थोड़ा बहुत ठीक है, अच्छा है, अच्छा लगता है, चलो घर में बैठने से अच्छा वहाँ जाके बैठेंगे, और कोई जगह में मेंबरशिप तो है ही नहीं, तो इसी में मेंबरशिप चला लेंगे। या तो फिर आपको कभी ऐसे जीवन में एक समस्या आ जाती है जहां आपको मैसेज को डिनाई करना पड़ता है या आपको घर बैठना पड़ता है, तो दैट शोज दैट यू आर नॉट थरोली कन्विंस्ड। आप चल रहे थे, हो गया, अपनी बात पसंद है तो छोड़ दिया आपने उसे। सो पीटर वॉज, वचन आपके पास है, हम कहीं नहीं जा सकते हो। फिर वो चले गए, वो आए थे, चले गए, वो चिन्ह चमत्कार के लिए आए थे। वो ये कठिन संदेश को सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि 66 में लिखा है ये कैसा संदेश है, व्हाट टाइप ऑफ मैसेज है ना, ये नागवार है। पढ़िए 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। हाँ, ऊपर वाला
खाओ तुम्हारे अंदर जीवन होगा, मेरा लहू पियो तुम्हारे अंदर जीवन, ये वास्तव में खाने की वस्तु है। उन्होंने कहा कि ये नागवार संदेश है। हाँ, उन्होंने कहा है नागवार है, ये कठोर बात है, ऐसा कौन सुन सकता है, मतलब ऐसा कौन चल सकता है आज के ज़माने में? क्या ये मैसेज की आज हम लोग चाल चलन चल सकते हैं? बड़ा नागवार संदेश है। इसीलिए बहुत से लोग उल्टे फिर गए। और ये अच्छा लगता है मुझे, मैं ये वचन बोलने के टाइम बार बार बोलता हूँ, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। उल्टे जाने वाले लोग ये वचन में आ जाते हैं। जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। कभी कभार मैंने न्यूमोलॉजी के ऊपर भी बात किया होगा, आपने सुना होगा कि बाइबल में जहाँ भी 13 आता है वो सब शैतान की और शैतान की संतानों को दिखाया जाता है। उत्पत्ति से लेकर आप चेक करोगे, रेवल्यूशन चैप्टर 13 में एंटी क्राइस्ट आता है, 666। तो 13 अशुभ अंक माना जाता है। उसी तरीके से 666 आ गया, तो यहाँ ये जिक्र होता है कि ये लोग वापस जाने वाले लोग हैं, ये आगे बढ़ने वाले लोग नहीं हैं। सो पीटर वॉज टोटली कन्विंस्ड, पतरस बिल्कुल यीशु मसीह पर भरोसा कर चुका था, क्योंकि वो एक दिन पानी पे चला। असंभव को संभव में उसने अनुभव किया। उसने बोला, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दो, मैं भी पानी में चल के आपके पास आना चाहता हूं। प्रभु ने बोला आ, और वो बोट में से उतरकर पानी पे चलने लगा। अदर देन जीसस अगर कोई पानी पे चला तो वो पतरस था। मतलब वो टोटली कन्विंस हो गया था। अगर यीशु मसीह उसको बोलता आग में कूद तो भी कूद जाता हो, ये तो पानी में आ बोला तो वो आ गया पानी में। पूरी तौर से वो यीशु के ऊपर यकीन कर चुका था, भरोसा कर चुका था। दूसरा, ही विटनेस जीसस फेड द 5,000। प्रभु इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ऐसा बोलने वाला आदमी 5 रोटी 2 मछली प्रभु ने 5,000 को खिलाए, ये उसने आंखों से देखा था। इसीलिए वो टोटली कन्विंस था। आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे प्रभु? हमने आपके पास असंभव बातों को देखा है जिसके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। प्रभु आप जब कहें तो मैं पानी पे चल के आपके पास आ, ये तो कोई इंसान कर नहीं सकता। He saw the miracles of healing, speaking things into existence. उसने चिन्ह चमत्कार देखा और प्रभु नाहिसा बातों को अस्तित्व में लेकर आया। ये सब चीजों को देखा। 5 रोटी कैसे 5,000 लोग खा सकते हैं? सो ऐसे अद्भुत काम, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जी उठे, कोढ़ी शुद्ध होने लगे, दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली गई। ये सब घटनाओं को देखने के बाद वो प्रभु को कहता है, हम आपको छोड़ के किधर जाएंगे प्रभु? जीवन का वचन आपके पास है। हालेलुया। भले जीवन में कुछ भी घटनाएं हों, पर हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हम पूरी तौर से यकीन कर चुके हैं कि जीवन का वचन यहीं पर है। इसको बोलते हैं कन्विंस या कन्विंसिंग। पीटर के साथ साथ 11 चेले भी पूरी तौर से यीशु पर विश्वास कर चुके थे। इसके लिए वो यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जीसस सेड अनटू द 12, विल ये ऑल्सो गो अवे? प्रभु ने पतरस से ही नहीं 12 से कहा, तुम्हें भी जाना है क्या? जा सकते हो। देन सिमोन पीटर आंसर्ड, क्योंकि सिमोन उतावली था, हर चीजों का पहला जवाब उसको ही देता था और वो रिंग लीडर था। कहते हैं कि पतरस एक रईस आदमी था, धनी आदमी था। पतरस के पास में बहुत बोट, मच्छी पकड़ने के बोट थे और वो भाड़े पे बोट देता था। पतरस का घर समंदर से लगा हुआ घर था और पतरस के घर में ऊपर के माला में ये लोग बैठे थे। मतलब पतरस का डबल माले का बंगला था। और दूसरा, पतरस का घर सी पेज बंगला, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब सी पेज बंगलों में रहते हैं, है नहीं? बहुत पसंद करते। तो रईस लोग जो है सी पेज बंगले में
रहना पसंद करते थे। तो पतरस जो है बहुत पैसे वाला आदमी था। इतना सब छोड़कर वो प्रभु के पीछे चलने का कारण क्या है? इतना बड़ा बिजनेस, आज आपको मालूम है मच्छी का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। आप मच्छी काटने वाला कोली लोग को जाके देखो, वो पहना रहेगा कास्टा, लेकिन गले का चेन देखो और उसके अंगूठी देखो, सोना देखो उसके बदन में कितना होगा, आपको पता चलेगा कि इनकी इनकम क्या होगी। बहुत सोना बहुत पहनते, इनके पास पैसा बहुत है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा परमेश्वर कितना धनी है। 800 रुपया किलो सुरमा बिक रहा है, 800 रुपया। एक सुरमा मच्छी बूढ़ा पकड़े तो 1000 रुपये ले रहा है, एक सुरमा मच्छी। समुद्र में कितना टन सुरमा मच्छी है, किसका है वो सब? वो कितना रईस है खुदा, कितना संपत्ति रखा है उसने समुद्र के अंदर, जिससे इंसान बढ़ रहा है। तो हमारा परमेश्वर धनी है, हालेलुया। ये पृथ्वी की सब चीज वो कहता है कि मेरा है, हालेलुया। सो पतरस जो है वो बहुत धनी आदमी था और वो चेलों को हमेशा अपने घर उतारता। उसके घर में नौकर चाकर थे, वो खाना पीना बनाना, ये करना, सेवा टहल करना, ये उसके लिए बहुत अच्छा एक अनुग्रह था कि प्रभु उसके घर बार बार जाया करते थे। और प्रभु ने उसको ही कलीसिया का कप्तान बना दिया। बोला तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। मतलब पतरस को बहुत कन्विंस होना पड़ा कि प्रभु उस पर अपनी मंडली, जो आने वाली कलीसिया, उसका भार उसको दे सके। इतना पतरस को प्रभु मजबूत करना है। और ये 3.5 साल की ट्रेनिंग में प्रभु ने पतरस को एकदम स्ट्रांग कर दिया। एक बार तो पतरस को प्रभु ने बोला, आज मुर्गा बांग देने के पहले 3 बार तू मुझे नकारेगा। और वैसे ही उसने 3 बार नकारा। यही पतरस ने प्रभु के पास आकर एक दिन कहा था, मैं आपको क्रूस पर चढ़ने या आपको मौत में जाने के लिए नहीं दूंगा। प्रभु ने बोला, शैतान तू मुझसे दूर हो जा। मतलब यही पतरस को एक दिन शैतान, क्योंकि यहूदी लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे और जब मसीहा सामने था तो उन्होंने मसीहा को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन पतरस बोलते तू मसीह है, हमने तुझे मान लिया है। सो पतरस जो है बिल्कुल, जीसस आंसर्ड, आई हैव नॉट आई चोजन यू 12 बट वन ऑफ यू इज अ डेविल। मैंने तुम 12 को चुना है, लेकिन तुम में से भी एक शैतान है। मतलब प्रभु के चेलों में एक शैतान था। छोटा मंडली थी, 12 मेंबर थे, उसमें भी एक शैतान था। अपना तो थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा मंडली है, तो अपने पास शैतान थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। मतलब 12 का एक शैतान तो 120 को 12 शैतान रहना चाहिए कम से कम। अक्सर होता ही है सब जगह, कैलकुलेशन ऐसी होता है, बैलेंस करना पड़ता है अपने को। तो 12 लोग निकलेंगे, 120 की स्ट्रेंथ रहेगी मंडली की, तो 12 लोग उसमें उला डोला करने वाले रहेंगे। He spoke Judas Iscariot of Shimon, तो प्रभु ने वहां जाकिर कर दिया। The second word is concerned. Now concerned का डेफिनेशन क्या है? फीलिंग और शोइंग केयर, वरी और सॉलिट्यूड। फीलिंग में एहसास हो रहा है मुझे, या ख्याल रखने वाला या ध्यान करने वाला। हम लोग बोलते हैं ना, वी आर कंसर्न्ड ऑफ हिम, हम उस पर ध्यान रखते हैं। वी आर कंसर्न्ड, लोग हमारे ऊपर ध्यान दिया, दे आर कंसर्न्ड अबाउट अस, वो लोग हम पर ध्यान रखते हैं। तो एक वर्ड है कन्विंस, हम पूरी तौर से विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। दूसरा, हम उस पर ख्याल भी रखते हैं। बोलो हालेलुया। अभी ये जो 2 शब्द को लेकर इसको हम लोग ऐसे बनाना चाहते हैं कि एक तो हमें मैसेज से कन्विंस होना है और दूसरा उस मैसेज के लिए हमें कंसर्न्ड होना है। हम इस मैसेज के लिए पूरी तौर से कन्विंस, मतलब इसके अलावा और कुछ है नहीं। दूसरा, इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, मैं इस मैसेज के लिए क्या कर सकता हूं, वो हमारा कंसर्न होगा कि मुझे क्या करना होगा। अब मैं यकीन तो कर दिया हूं, पर मुझे क्या करना होगा, मेरा इसमें क्या योगदान होगा, ये दूसरा वर्ड है। ये दोनों वर्ड के ऊपर आज हम लोग मनन करेंगे। एक, पहले आपको कन्विंस होना है, दूसरा आप कन्विंस हो गए हैं तो आपको कंसर्न होना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बता रहा हूं आपको, हमने अनाउंसमेंट किया कि हम एक कन्वेंशन लगाने जा रहे हैं। जून महीने की तारीख चुने, भाई लोग सब आए, अमरनाथ हॉल देखे, बहुत बढ़िया लगा, है नहीं? ब्रदर्स लोग आए थे, सब लोग आए, अच्छे लगा, बहुत सुंदर जगह है। नाउ वी आर कन्विंस, यहाँ कन्वेंशन हो सकती है, बढ़िया हो सकता है।
इसके साथ साथ वी शुड बी कंसर्न्ड ऑल्सो कि कन्वेंशन होगा कैसे, इसको लगाना कैसे, इसकी तैयारी कैसे करना है, इसको क्या क्या चीज लगेगी, दैट इज योर कंसर्न। सो पहले कन्विंस, दूसरा कंसर्न। मैंने बहुत सी बार ऐसे लोगों को देखा है कि वो लोग कभी कभी स्पेक्टेटर बन जाते हैं। स्पेक्टेटर मतलब उधर सचिन तेंदुलकर छक्का मार रहा है, या इधर ताली बजा रहा है, मजे ले रहा है, मेहनत वो कर रहा है, बॉल वो फेंक रहा है, बॉल वो मार रहा है, लेकिन ये मजे ले रहा है, इसको बोलते हैं स्पेक्टेटर। जब आप विश्वास में आ गए, आप स्पेक्टेटर नहीं होना चाहिए, आप पार्टिसिपेंट होना चाहिए। आप मैदान में खेलने वाले होना चाहिए, आनंद लेने वाले, देखने वाले नहीं। जैसे कि खेलो हम है ना, पीछे है ना, हम ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मैदान में होना जरूरी है। सो वन थिंग इज, इफ यू आर कन्विंस यू विल बी कंसर्न। तुमको उसके प्रति चिंता लग जाएगी कि नहीं, हमें किसी भी इस चीज को आगे लेके जाना है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसके पीछे आप कोशिश में लग जाइए। सो ये दोनों बातें मिलकर आपको एक सक्सेसफुल कन्वेंशन आने वाले समयों के अंदर आप अनुभव कर सकते हैं। लूक चैप्टर 18 वर्स 28 से पढ़ेंगे। Then Peter said, Lo, we have left all and followed thee. हमने सब कुछ छोड़कर तेरी पीछा। He said unto them, Verily I say unto you, there is no man that hath left house or parents or brethren or wife or children for the kingdom of God's sake. पत्रस बोलता है, प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए। प्रभु बोला, ऐसा कोई भी नहीं आया अभी तक कि अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य के लिए कोई नहीं आया। प्रभु कहता है कि किंगडम ऑफ गॉड सेक, प्रभु के राज्य के प्रति पत्रस कहता है हमने सब कुछ छोड़ दिया और आपके पीछे चल दिए। ये उसका मुंह से बोलने वाले शब्द है, लेकिन प्रभु बोलता है ऐसा कोई भी नहीं आया। And verily I say, there is no man that has left house or parents or brethren. Right? मैं कहता हूं मैं प्रभु की सेवा में उतर गया फुल टाइम, और मैं प्रभु के लिए जी जान से काम कर रहा हूं, रात और दिन भाग रहा हूं, बट मैंने मेरी पत्नी को नहीं छोड़ा, मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा, मेरे परिवार को नहीं छोड़ा, मैं तो है उनके साथ, लेकिन मैं जी जान से प्रभु की सेवा में। प्रभु सही बता रहा है, जो फैक्ट जो है वो बता रहा है, ऐसा कोई नहीं किया। प्रभु हम सब कुछ छोड़ के आ गए। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारी गवाही है, हम सब कुछ छोड़ के आ गए, लेकिन सब तो है हमारे साथ। प्रभु बोला ऐसा कोई छोड़ा नहीं। Who shall not receive manifold more than this present time and in the world to come life everlasting। जो ये सब छोड़े परमेश्वर के राज्य के लिए, कि आने वाले समयों में परमेश्वर जो कुछ उस अनंतकालिक जीवन में हमें देने वाला है, वो पाने के लिए यहां सब कुछ छोड़ने वाला, ऐसा अभी तक कोई नहीं है। अनंतकाल के जीवन तो सब कुछ चाहिए, स्वर्ग का राज्य सबको पाना है, लेकिन सब कुछ छोड़ के उसको पाने के लिए अभी तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं, तैयार नहीं हुआ। फिलिप ने नतानियल को पाया, जॉन चैप्टर 1 वर्स 45 से पढ़ेंगे, तो उससे जाकर कहता है हमें मसीह मिल गया है जिसके बारे में मोसेस गवाही देता है। कौन है? यूसुफ का पुत्र यीशु, जो नाजरत का है। फिलिप कहता है नतानियल, क्या नाजरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? फिलिप कहा आकर देख ले, तो खुद ही आकर देख ले। अब नतानियल जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तो प्रभु कहता है देखो एक सच्चा इजरायली आ रहा है जिसमें कपट नहीं है। एक सच्चा इजरायली जिसमें कपट। नतानियल, आपको मालूम है आज इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर उतर के गया था, उसका नाम था नेतन्याहू। नेतन्याहू मतलब है नतानियल, वो सच्चा इजरायली है। वो फौज में लड़ा था, कमांडर था, युद्ध लड़ा, वो 67 के वॉर में सब वो था। नतानियल का मतलब है वो नेतन्याहू इज अ रियल इजराइल, और वो इजराइल के लिए मतलब आप उसको करप्शन में उतार दिए नगर, लेकिन वो बहुत जी जान से इजराइल के लिए लड़ने वाला आदमी था, बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर था।
बिना कॉम्प्रोमाइज का। Jesus saw Nathanael coming to him and said, Behold an Israelite indeed in whom is no guile. इसके अंदर बिल्कुल कपट भी नहीं है, ये सच्चा इजरायली है। लेकिन उसका सवाल ये था कि नाजरत से कोई भली वस्तु निकलेगी क्या? फिलिप का जवाब था, खुद चलकर देख ले। तो नतानियल said unto him, When thou knowest me, Lord? Jesus answered, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. इससे पहले कि फिलिप तुझे मिला, तो अंजीर के पेड़ के तले खड़ा था, मैंने तुझे देखा। अब प्रभु देखा, प्रभु को पहले से मालूम है। फिलिप जाकर उसको लेके आता है, प्रभु बोले, इससे पहले फिलिप तुझे मिला, मैं तुझे मिला हूं। नाउ यू शुड बी कन्विंस्ड। व्हाट फॉर व्हाट? इससे पहले आप इस मैसेज में आए, इससे पहले आप पास्टर शेखर से मिले, इससे पहले आप बपतिस्मा पाए, खुदावन आपको जानता था। दैट इज कन्विक्शन। वी वर रियली कन्विंस्ड। क्यों आपको कन्विंस होना पड़ा? आपको लगेंगे पास्टर हमारे पास आए, पास्टर ने सच्चाई दिया, पास्टर ने बपतिस्मा दिया, ये एक और बात है। लेकिन उससे पहले आपको खुदा जानता था, आपको प्रभु ने चुना था, आप उसकी चुनावट में थे, इसीलिए वो आपके पास में एक व्यक्ति को भेजा, सुसमाचार लेकर आपके पास आया। सो कन्विक्शन आपका ज्यादा कहां होता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारी कॉलिंग है ये अनंत का, एटर्नल है। ये खाली ये तात्पुरता इस पृथ्वी में चर्च और मेंबरशिप खेलने वाला कॉलिंग नहीं है। ये कॉलिंग आपको एटर्निटी के अंदर लेके जाने वाला कॉलिंग है। और इससे पहले कि आप चुने गए या आप जन्म भी पाए, प्रभु ने आपका नाम जीवन के किताब में लिख के रखा है। सो ये सब फोर नॉलेज में चल रहा है। ये सब जानने के बाद प्रभु एक मामूली सा, जैसे नाजरत से कोई अच्छी वस्तु आ सकती है क्या, ये उसका सवाल था। और उसी नाजरी यीशु के पास खड़ा होकर यीशु ने उसको बोला, इसमें कपट नहीं है, ये सच्चा इजरायली है। तब वो बोला, प्रभु आप मुझे कब जानते हैं? इससे पहले फिलिप तुझे मिला, मैं तुझे देखा, मैं तुझे जानता। अब वो क्या कहता है? आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं, आप तो इजराइल का राजा है। क्या यीशु मसीह को उस परिस्थिति में देखकर कोई राजा बोलेगा? प्रभु वहां मुकुट पहनकर घोड़े में सवार है, सैनिक लेके कुछ नहीं आया, वो एकदम सिंपल आदमी खड़ा है। लेकिन एक रेवलेशन मिल गया नथानियल को, तू परमेश्वर का पुत्र है और तू इजराइल का राजा है। बोलो हालेलुया। देखिए ये संसार आज आपको और हमको कबूल करती या ना करती कि हम प्रभु यीशु के दुल्हन हैं, लेकिन हम दुल्हन बन चुके हैं। दुनिया माने ना माने उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम ऑलरेडी बन चुके हैं। ये हमारा कन्विक्शन है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। बोलो हालेलुया। आपका विश्वास कई मात्रा आगे निकल जाना चाहिए था। अब तक की हालात, अब तक के समय के अंदर, पर पौल के अनुसार कि तुम अब तक दूध पी रहे हो, समय के अनुसार तुमने अभी क्या क्या सोचना चाहिए था, पर अब तुम वो क्षण तक पहुंचे नहीं। अभी भी तुम में सांसारिक बात, शारीरिक बात जिसके अंदर तुम फंसे पड़े हो। Thou shalt see greater things than this। प्रभु बोलते हैं, इसलिए तू मुझे विश्वास किया कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, इससे भी बड़ा काम तू देखेगा। अगर आपको कन्विक्शन है तो आप आगे बड़ा काम देखेंगे, नहीं तो आप 20 साल, 25 साल, 30 साल नॉर्मल मेंबर बन के रह जाएंगे। आपको कन्विक्शन है तो आप बड़े काम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हमने बड़े बड़े काम देखे हैं, अद्भुत काम देखे हैं। आज गवाही नहीं हुई क्योंकि हमने ऑनलाइन चलाए, घर पे चर्च की काम ख़त्म नहीं हुई थी, साफ सफाई कर नहीं पाए, और मैं कल बाहर निकल गया था। मैं होता तो मैं कैसे भी काम करवा देता, आपको मालूम है। गए संडे में हम लोगों ने इतनी हालात में भी हमने सब रात को साफ करके चर्च धो के संडे सवेरे चर्च लिए। लेकिन कल मैं शाम को 7 बजे चला गया था, तो मैं नहीं था तो बच्चे लोग नहीं कर पाए, इसीलिए फिर मैंने रात को 2 बजे जब मैं अंबरनाथ आया तो मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन सर्विस कर लेंगे।
लेकिन एक बहुत बड़ी गवाही इस हफ्ते में हुई थी, फ्राइडे के दिन। उसके कुछ 2 दिन पहले एक सिस्टर को दोनों किडनी उसका खराब था, उसके अंदर से ईविल स्पिरिट रिवील हो गया। ईविल स्पिरिट रिवील होकर बोला कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे करने किया है, जादू टोना किया है, जो मैं जाऊंगी लेकिन मुझे वहां ले जाओ जहां पास्टर शेखर है, मैं उधर आएगी फिर मैं जाऊंगी। तो इन्होंने फिर फास्टिंग प्रेयर रखी और उस सिस्टर को वहाँ बुलाया, उसकी पूरी फैमिली वहाँ आई थी। मैं तो चर्च के काम में लगा हूँ, मैं सवेरे जाता हूँ, देर रात तक वहीं रहता हूँ। तो हमारे वहाँ पर काम करने वाले एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आया था मेरे पास सीलिंग में, बोले साहब आप एक बात आपको बताना चाहता हूँ बोले कि आप ऐसा काम करो कि सवेरे एक बार आके देख के चले जाओ, बस बाकी ये लोग काम करते रहेंगे। आप सवेरे से यहाँ रात तक रहते हो, हमको अच्छा नहीं लगता आपको देखने के लिए। तो मैं बोला जरूर ऐसा करता, अगर कोई फॉरेन से पैसा आता तो मैं दे के मैं घर में जाके सोता। तो यहाँ हम लोग चंदा जमा करके कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा मैं घर में जाके काम दे के सो नहीं सकता। मेरे को हर चीज़ देखना है कि कितने पैसे इसमें जा रहे हैं। खैर उपवास प्रार्थना चल रही थी, वहाँ से फ़ोन आ गया, बोला पास्टर जी वो लोग सब आ गए हैं फैमिली, आप आइए। तो वो औरत जैसे वहाँ आई तो उन्होंने उसको पूछा पास्टर किधर है, पास्टर को बुलाओ। 4 बजे मुझे फ़ोन आया, मैं बोला आता हूँ। मैंने काम के अंदर से उठकर जल्दी निकल के गया। 4:30 बजे कुछ उधर फास्टिंग पर गाना चल रही थी और औरत बैठी हुई सोफा में। उसने तुरंत जब मैं एंट्री किया उसने बोला हाँ मेरे को इसका इंतज़ार था। तो जब हम गाड़ी नीचे पार्किंग कर रहे ऊपर चढ़ रहे थे तभी वो औरत बोल रही थी, वो आ गया, दरवाज़ा खोलो। बोले सब लोग प्रार्थना में थे, कोई उसकी सुनी नहीं। वो बोल रहा है दरवाज़ा खोलो, वो आ गया जिसका मुझे इंतज़ार है। जब मैं अंदर गया उसके पास, वो बोला मुझे बपतिस्मा चाहिए, मतलब दुष्ट आत्मा बात कर रहा है, इस औरत को बपतिस्मा दे दे, मैं अभी इसको छोड़ के जा रहा हूँ, इसके दोनों किडनी मैंने ख़राब की है। और उसने बताया कि मैंने जैसे जादू टोना किया है, क्या क्या दिया है। उसके हस्बैंड सामने बैठा, बोला इसका माँ ने किया है सब, और ये सब करके भेजा गया है, पर अब मैं विश्वास करता हूँ कि ये सही जगह आ गया है। और उसने प्रार्थना करी, वो सोफे में लेट गई। प्रभु यीशु नाजरी के नाम में उसको पूर्ण छुटकारा मिल गया। आज वो चर्च में आने वाली थी परिवार के समेत गवाही देने के लिए। बहुत बड़ा गवाही हो, जो कहीं और जगह बैठकर वो दुष्टात्मा बात कर रही है कि मुझे वहाँ ले जाओ और वहाँ जाने के बाद मैं निकल जाऊँगा। अब ये लोग सब बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो सारी चीज़ बता रही है बैठे बैठे। ईविल स्पिरिट सारी चीज़ बता रही है, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या करना है। ठीक, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी गवाही बहुत सारी जीवन में घटा है। तो लेकिन जो लोग वहाँ थे उस समय, उनके लिए बड़ा आश्चर्यजनक बात थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये दुष्ट आत्मा जानता है, नाम बोल के बुलाती है, तो प्रभु जिसने आपको बुलाया, चुना, वो क्या करती है। हालेलुया। एक बार हम एक ब्रदर को बपतिस्मा देने के लिए गए थे बदलापुर नदी में। उसका नाम था ब्रदर रमेश पोल। अभी वो सेवा करता है पनवेल में, अच्छा काम करता है प्रभु का। तो जब वो सच्चाई में आया था, कन्विक्शन, उसने बपतिस्मा लेने की तैयारी करी। उसका एक भाई था, वो बोला मैं भी आता हूँ, और वो ये सोच के आया मन में कि प्रभु ये बपतिस्मा अगर सही है तो मुझे एक चिन्ह बता, ये उसके मन में। और जो बपतिस्मा लेने वाला है उसका बड़ा भाई। और हम लोग जाकर बदलापुर नदी में बैठे हैं, मैं वचन बांट रहा हूँ। वचन बांटते बांटते अचानक से उधर दूर में, लगभग यहाँ से वो गेट है, इतनी दूर एक औरत सोई हुई थी और वो उठी, नहा धो के बाल खुला हुआ था उसका। तो ऐसे उठी वो, वहाँ से 2 पत्थर उठाई और उधर से उसने जोर से पुकारा, अरे शेखर तू इधर भी मेरे को सताने को आया क्या? तू मेरे को चैन से रहने नहीं देगा क्या? तो ये जो बपतिस्मा लेने वाला बंदा घबरा गया। बोले पास्टर जी वो आपका नाम बोल रहा है। मैं बोला हाँ, वो जानता है मेरे को। और वो दोनों पत्थर लेके वहां से आ रही है, बाल पूरा उड़ रहा है हवा में, पूरा शैतान का रूप, और हाथ में 2 बड़े पत्थर। ये बेटा बोला पास्टर वो पत्थर लेके इधर ही आ रही है।
मैं बोला अपन प्रार्थना करेंगे। और हमने प्रार्थना की, हमारे पास में आया, उसने दोनों पत्थर फेंक दिया बाजू में और वैसे घुड़क की, दुष्ट आत्मा निकला और जाके वापस सो गई शांत में, एक आवाज नहीं। अभी जो बपतिस्मा लेने वाला वो तो आया ही था, लेकिन जो देखने आया था ना, मेरे को एक चिन्ह चाहिए, वो वाला मैं भी लेता हूं बपतिस्मा, क्योंकि मैंने प्रभु के पास चिन्ह मांगा था। और वो ब्रदर जो है वो डेविड पॉल पास्टर है, जो अभी अमरनाथ में सेवा करते हैं। उनका बपतिस्मा ऐसा हुआ था, उन्होंने प्रभु से एक चिन्ह मांगा था। सो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपको दुष्ट आत्मा पहचानती है। खैर आपके साथ में बात नहीं किया होगा, लेकिन मेरे साथ बहुत बात किया। मैंने बहुत सारे दुष्ट आत्मा को बोलते हुए देखा, बहुत सारी बातें। एक ब्रदर है, आपको पता है, हमारे अंबरनाथ में सॉन्ग लीडर है ब्रदर संजय बली। उनकी एक बहन थी, उनको 15 साल से बहुत ज़बरदस्त धक्का, उन्होंने टाटा हॉस्पिटल से लेके ट्रीटमेंट किया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया, उसको मेंटल हॉस्पिटल में लेके गए। बीमारी क्या है मालूम नहीं, कोई डॉक्टर को डायग्नोस ही नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत तकलीफ। तो उसको जब भी प्रार्थना में लाए थे, उसके अंदर से इविल स्पिरिट मैनिफेस्ट हुआ, और वो इविल स्पिरिट इतना भयानक था, मतलब अगर मान लो कि उधर पुलिस होता तो एक मर्डर केस सॉल्व हो जाती, क्योंकि उसने बताया कि मैं 15 साल पहले जहां गई थी वहां ऐसा खून हुआ, उस बावड़ी में डाला गया, वहां पर मैं थी, ये लड़की वहां आई कपड़े धोने के लिए, तभी ये छोटी थी 15 साल की, मैं इसके अंदर बैठ गया, आज 15 साल से मैं इसके अंदर हूं, मेरे को मत निकालो, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगी, मैं इसके अंदर रहूंगी, अच्छा घर है। लेकिन मैंने बोला अभी तुझे जाना होगा। बोला ये तो तू आया तभी समझ गया मेरे को तू हकालने के लिए आया, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जल्दी नहीं छोड़ूंगा, मैं 15 साल रिया है। फिर हमने उसके लिए 7 दिन की फास्टिंग प्रेयर करी थी। जब हम लोग फास्टिंग प्रेयर करके बैठे थे, 7वां दिन, ये हमारे घर में ऐसे रस्सी सिंगल रूम था, बांधी थी कपड़े सुखाने वाली, तो जो नीचे से ऊपर गई वो ऐसी मांडी डाल के, मांडी के साथ ही ऊपर जाके वो रस्सी को पकड़ ली। इतना जबरदस्त स्पिरिट ने उसको उछाला और ऊपर से वो नीचे गिरी, धड़ाम दिसी, स्पिरिट छोड़ के चला गया। आज वो इतना अच्छा परिवार है, ब्रदर चंदन शिव तलोजा जेल जो पुलिस है, बड़ा बड़ा चमत्कार। लेकिन मैंने दुष्ट आत्मा को देखा, वहां बैठे बैठे उसने क्या कर दिया। और भी मिस्ट्री, एक और फैमिली आई थी उधर, वो भी दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना के लिए आए थे। मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे अभी ये दुष्ट आत्मा निकालने की सेवा मत दे, मैं प्रचार करूंगा, ये निकालते निकालते मेरी। तो मैं प्रभु से मांगा, मतलब मैं आपको गवाही दूं कि मैं अगर गुजरात में गांव में मैं स्टेशन पे उतरूं तो गांव में दुष्ट आत्मा नाचना शुरू करते थे, वो आया हम लोग को भगाने, ऐसा मतलब भयंकर। लेकिन उसमें उपवास 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 उपवास, कभी ये दुष्ट आत्मा के लिए 3 दिन उपवास, उसके लिए 7 दिन उपवास, उसके लिए 14 दिन उपवास, भूखे हम रहते थे, चंगाई उनको मिलता था, वो चंगाई मिल के चले जाते थे, हम भूखे रह जाते थे इतने। अच्छा, उद्धार पाते नहीं थे, दुष्ट आत्मा निकला, ठीक हो गया, चले गए, फिर आते नहीं थे। मैं बोला प्रभु ये सेवा क्या करना है, मेरे को नहीं चाहिए ये सेवा, मेरे को ऐसी सेवा दे कि आदमी आए उसको मैं डुबा दूं यीशु के नाम में, और वो सीधे तेरे राज्य में आए। आत्माओं को बचाओ, चंगाई की सेवा मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए मैं ये चिन्ह चमत्कार के पीछे जाता नहीं, मैं केवल वचन के पीछे चलता हूँ। तो दुष्ट आत्मा, मैंने उसको कहा कि तुम चले जाओ और कहीं जाना है जाके आओ, यहाँ एक बार आए तो कहीं नहीं जाना, एक बार यहाँ प्रार्थना में कहीं नहीं जाना, अगर गए तो बहुत बुरा दशा होगा। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग किधर भी नहीं गए थे, हम लोग सीधा इधर ही आए थे। तो ये दुष्ट आत्मा बैठी थी, उसको बोलते काय को झूठ बोल रहा है पास्टर के साथ, तू उधर नहीं आई थी नारियल लेके मेरा दातर के पास, मैं भी था ना उधर। उसकी मां रोने लगी, बोली पास्टर क्षमा करो, हमने झूठ बोला। तो दुष्ट आत्मा को पकड़ के बोले तू उधर आया था, मैं भी था उधर, नहीं निकला ना, इसके लिए इधर, अभी तू निकलेगा इधर, तुझको जाना ही होगा, तू सही जगह आ गया है। मैंने उसको पूछा कि अब ये लड़की कहाँ जाएगी,
बोले अब ये लड़की प्रभु के राज्य में आएगी। और मैंने उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को पूछा, तू किधर जाएगा? वो बोला मैं नरक में जा रहा हूं। मैं बोला क्यों? बोले मेरा उद्धार नहीं हुआ। अगर मेरे जीते जी मुझे ये समाचार मिलता मैं भी विश्वास करता। मैं बोला अब तेरी बेटी? बोले मेरी बेटी, मेरा परिवार सही जगह आया, मैं बहुत खुश हूं। भले मैं अग्नि में जा रहा हूं लेकिन मेरा परिवार यीशु के पास जा रही है। मतलब अद्भुत गवाही। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभु आपको और हमको दुनिया बनाने से पहले जानता है। एवरीथिंग इज, प्रॉफिट बोलते हैं व्हाई यू आर टॉस्ड अबाउट, किस बात की तू परेशान है, क्यों तू चिंता करता है, क्यों तू परेशान है? परमेश्वर ने तुझे ये धरती में भेजा, एक पर्पस के लिए भेजा है और वो अपना पर्पस को पूरा करेगा। ये बातें मुझे बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, आपको प्रभु के ऊपर कन्विक्शन बढ़ जाए और उसके ऊपर आप कंसर्न होना शुरू हो जाए कि मैं इसके लिए क्या करूं, इसके लिए मैं आगे क्या करना चाहता हूं। पढ़िए जॉन चैप्टर 4 वर्स 5। जी, और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर लोही बैठ गया। 7 वचन। And there cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me a drink. अब वहां पर इस समारी स्त्री की कहानी को हम देखते हैं। वो आई पानी भरने, प्रभु से मुलाकात हुई। प्रभु ने उसको बोला अगर तुम मुझसे मांगे होती मैं तुझे जीवन का जल देता, फिर तेरे जीवन में तू कभी प्यासी नहीं होती। अब प्रभु कहता है कि मुझे वो पानी दे दे। प्रभु कहता है कि जा तेरे पति को बुलाओ। बोला मेरा कोई पति नहीं। प्रभु ने बोला तूने सही कहा, 5-6 हो चुका है जो है उसने भी तेरे छोड़ दिया है, अब तू बिल्कुल सही कही कि तेरा कोई पति नहीं है। वो बोला प्रभु ये आपको कैसे मालूम? बोले हमने सुना था, हमारे पादरी साहब प्रचार कर रहे थे जब मसीह आएगा तो सारी बातें हमारे जीवन की बताएगा। प्रभु ने बोला जो तुझसे बात कर रहा है वही है। एंड शी वॉज कन्विंस्ड। वो औरत गड़ा छोड़ के भाग के गए गांव में और क्या बोली, मुझे मसीहा मिल गया। अब ये जरूरी नहीं थी मसीहा कहीं मंदिर में बैठा रहे या मसीहा कोई सजावट करके कहीं एक जगह जहां पर लोग मान मर्यादा में बिठाए, नहीं, मसीहा कुएं के पास बैठा है। पर ये औरत ने जान गई मुझे मसीहा मिल गया है। जब ये लोगों के पास जाके बोलने लगी कि मुझे मसीहा मिल गया है तो लोग बोले तू पागल हो गई, 6 तो शादी हो चुकी है और सभी ने तुझे छोड़ दिया है, तू समाज के अंदर तुच्छ है, तू गिरी हुई औरत है, तेरे एक भले काम में तेरे को कोई इज्जत भी नहीं देगा, तू गांव से टुकराया हुआ। इस तरीके के बहुत सारी बदनामी करने वाले लोग उसको बोल रहे थे तुझे मसीहा कैसे मिल सकता। लेकिन वो औरत कहती है मुझे मसीहा मिल गया है। गांव वाले सब आए यीशु के पास, यीशु उनसे बात किया। तब वो कहते हैं गांव वाले आपने तो कुछ भी नहीं बताया यीशु के बारे में, हम तो नजदीक आकर बहुत कुछ जान लिए। औरत बोलती है यही तो मैं कन्विंस हुआ, पहला मैं कन्विंस हुआ, फिर मैं जाकर गांव को लोगों को कन्विंस करके लेकर आया। बोला हालेलुया। चेले खाना लाए तो प्रभु ने बोला मुझे भूख नहीं है। बोले अभी तो प्रभु बोला भूख लगी है, हम रोटी लेने गए, इतने में कोई खाना लाके दे दिया क्या? तब प्रभु ने बोला देखो तुम कहते हो 4 महीने पड़े हैं खेत कटने में, पर मैं कहता हूं फसल तैयार है। चेले खेत को देख रहे थे, प्रभु खेत नहीं दिखा रहा था। प्रभु गांव से आने वाले समारिया औरत के पीछे गांव वो दिखा रहा था। खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। तुम कहते हो 4 महीना कटनी के बाकी हैं, पर मैं कहता हूं खेत पक चुका है। अब ये खेत को देख रहे थे, वाक्य में 4 महीना बाकी। प्रभु बोला नहीं, फसल तैयार है। जो कन्विंस हुआ वो जाकर लोगों को कन्विंस किया और लोगों को लेकर आया अपने पास। कहने का मतलब ये जब तक आप कन्विंस नहीं होते आप दूसरे को सुसमाचार कभी नहीं दे सकते। पहले आपको कन्विंस होना है। और को लेके आए, वो कुछ और सवाल पूछे, आप जवाब नहीं दे पाए, आपको भी वो लेके चला जाएगा।
आज बहुत से लोग मसीह में, मेरे प्रिय लोगों, इस मिनिस्ट्री के अंदर चलते चलते लोग अभी भी पूरी तौर से कन्विंस नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो लोग कभी आए कन्वेंशन में, बहुत काम किए, अगले कन्वेंशन में वो आदमी है ही नहीं। दे आर नॉट कन्विंस। वो आए थे, थोड़ा मजा आ गया, लोगों के साथ में काम कर दिए, पर आज वो कहां पड़ा हुआ है, आज उसकी हालात क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है। एक समय में एक आदमी अपने पूरे परिवार को लाने का प्रयास कर रहा था, हमारा चर्च सच्चा है, हमारा वचन सच्चा है, ये है। अभी कलीसिया में उसके परिवार आ गया, वो आदमी कलीसिया से बाहर चला गया। मतलब तुम्हारी कन्विक्शन किधर गई? क्या कन्विंस हुए थे तुम? इससे ये पता चलता है कि तुम खाली बाहर का दिखावा कर रहे थे, अंदर से तुम कन्विंस नहीं थे। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, और कितने साल हम लोग ऐसा चलेंगे जब हम लोग कहते हैं एंड टाइम मैसेज है, और कितना साल हमारा जीवन ऐसा बीता? क्यों नहीं हम लोग एक ऐसे कन्विक्शन में आ जाए और तुरंत हमारे जीवन के अंदर कंसर्न शुरू हो जाए कि मैं इसके लिए क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले दिन पतरस प्रचार कर रहा था प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसको 36 और 37 वचन पढ़ेंगे। हाँ जी, सुनने वालों के हृदय छिद गए। पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। हाँ, दिस इज कॉल्ड कंसर्न। मैसेज सुना, कन्विक्ट हो गया, अब वो पूछ रहे हम क्या करें। फर्स्ट कन्विक्शन, उनका हृदय छिद गया। प्रेज द लॉर्ड। उनका अंतःकरण परमेश्वर ने छू लिया। अब वो पतरस को बोलते हैं, ठीक है, हम तो अभी पूरी यकीन करते हैं, वी आर कन्विंस्ड, नाउ वी आर कंसर्न व्हाट वी हैव टू डू। अब हमें क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब एक आदमी कन्विंस हो जाता है तो नेक्स्ट शब्द उसके पास से आता है कि अब मुझे क्या करना है, बिकॉज यू आर कंसर्न अबाउट दैट थिंग। तुम उस बात के फिक्र में लग गए कि नहीं, ये चीज मेरे पास आया है, मैं इसके लिए क्या करना चाहिए। इतना बड़ा जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैं अपना पर्सनल व्यू बताना चाहता हूँ, बाकी आप लोग अपना व्यू खुद ही जान ले। मेरा पर्सनल व्यू ये है, मैं इतना लायक नहीं कि इस 20वीं सदी का भविष्यवक्ता का संदेश मेरे पास आए। अपने आप को मैं उतनी योग्यता, पात्रता समझ ही नहीं पाता। जो नबी को अमेरिका ने टुकरा दिया, वो नबी का संदेश मुझे प्रकाशन मिला और मैं मलाकी 4 पर विश्वास करने लगा कि ये सेवा, प्रकटीकरण 10:7 पर, 17:30 पर लूक के मैं विश्वास करने लगा। जबकि उनके अपने शहर, देश वाले और हमारे देश में बड़े बड़े रईस लोग भी इसको आज तक समझ नहीं पाए। मैं लोगों को देखता हूँ, बोलते नहीं, वो लोग विलियम ब्रनम नाम इंसान को मानते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि वो विलियम ब्रनम है क्या। ये चीज़ मुझे समझ में आई। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं इस मैसेज को खड़े रह के प्रचार करूं जो नबी ने प्रचार किया। ये मैसेज भी नबी का ही है, मैं लायक नहीं समझता। अभी आप सोचिए, अब मैं ये समझना हूं कि ये मेरे पास ये चीज़ आई कैसी, मैं कहाँ था और मैं कहाँ पकड़ा गया, और मैं आज कहाँ खड़ा हूँ। मैं कहाँ होना चाहिए था, जो मेरे रास्ते थे दुनिया के, और मैं आज कहाँ खड़ा हूँ। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता, लेकिन जब ये मिल गया है तो मैं समझता हूं कि मैं रात दिन एक कर देता इस मैसेज के लिए। मैं जान की बाजी लगा देगा। मेरे लिए पैसे, पूंजी और ये दुनिया की बाकी कोई चीज मायने नहीं रखता इस संदेश के सामने। हमारे पास बहुत ऑफर आए, आपको नहीं बता सकता हूं मैं, बहुत ऑफर आए, बैग भर भर के पैसे आए हमारे पास। आपको मालूम नहीं है, ऐसे पास्टर लोग को खरीदने वाले बहुत संस्था बैठे हुई है, और मेरे जैसे पास्टर के लिए दाम बहुत ज़्यादा लगाते लोग।
बोलते आप अगर हमारे संस्था में आ जाए बहुत मज़ा आएगा, आपके जैसा आदमी हमें चाहिए, आपके जैसा प्रचार करने वाला हमें चाहिए, आप बोलो आपको ऑफर कितना है, आपका पैकेज कितना है, बहुत है। सूटकेस भर के पैसे मेरे सामने टेबल में खोल के मुझे दिखा के भी बंद कर ही रखे, आप बोले तो दे के जाएंगे आपको। इसी पुणे शहर के अंदर कई समय पहले सेंट जॉन में हमारी फ्राइडे की बाइबल स्टडी चलती थी। एक ब्रदर आया, डैनियल गुडिटी, नासिक से उसको लेके आए थे। वो आया था कहीं और जगह, बोले वन गॉड का मैसेज में कौन है पुणे में, बोले पास्टर शेखर। तो वहाँ से इधर पहुँच गया और फ्राइडे की बाइबल स्टडी हुई। बहुत बढ़िया मैसेज दिया उसने, वन गॉड का प्रीच किया, ज़बरदस्त। उसका नाम था पॉल हसन। और प्रचार होने के बाद में हम लोग कोरेगांव गए, ब्रदर डिसोजा के घर में खाना था। अक्सर कोई भी गेस्ट आते हम लोग वहाँ ब्रदर डिसोजा या लेमोस ब्रदर के घर में खाना खाते थे। खाना खाते खाते बहुत अच्छा लगा, भाई बहुत खुश हुए, बोले ब्यूटीफुल आपका कॉन्ग्रीगेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। हमें भी खुशी आप आए। बोले मैं इथोपिया का चर्च इंडिया में चालू करने के लिए आया हूँ, ब्रांच ऑफ इथोपिया। और आप बोले जितना पैसा आप कौन सा ज़मीन बताएंगे, आप शो करना है, आप खाली बोलिए, मैं बहुत खुश हूँ, आपके हाथ में ये देना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त है, आप सिर्फ विलियम ब्रनम मत बोलिए, बाकी आपका वन गॉड परफेक्ट, बैप्टिज्म यीशु के नाम में परफेक्ट, खाली आप प्रॉफिट का नाम मत लीजिए। मैंने बोला आपने तो हमारा नाक पकड़ लिया, हम सांस कैसे लेंगे। बोले नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता हूँ। मैं बोला हमें चाहिए भी नहीं, पर मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। डैनियल गुडिटी ब्रदर को बोला देखो आपका भाई जो है कल्याण में सेवा करते हैं, वो प्रॉफिट को नहीं मानते, लेकिन वो वन गॉड बैप्टिज्म को मानते हैं, उनके पास लेके जाओ, उनके लायक आदमी है। उधर गया, मैंने खुद अपने हाथ से भेजा, जाओ उनके पास जाओ। आज आप जाओगे ना कल्याण में, बहुत बड़ा चर्च बना है चिंचपाड़ा में, यहाँ से लेके वो गेट तक इतनी बड़ी चर्च बनाए हैं, बड़ी फ्लैट है। उसी समय में अपने 5 पास्टर लोग को उसने तुरंत मोटरसाइकिल लेके दिया, नया हीरो होंडा, 5 मोटरसाइकिल, उसमें एक हीरो होंडा, मैं नाम बताता हूँ, अपने पास एक पास्टर आए थे, खंडागले के खंडाले कुछ नाम था, गुजर गए वो पास्टर, कातरज में रहते थे, खंडाले, उसकी मोटरसाइकिल वो उसने दिया, हसन पास्टर ने दिया हीरो होंडा। वो 5 पास्टर में ये भी एक पास्टर थे, बाद में अपने पास आने लगे मैसेज को, पर वो टाइम पे वो मैसेज में नहीं थे, वन गॉड वन बैप्टिज्म। 5 मोटरसाइकिल में एक मोटरसाइकिल वो पास्टर को दिया था, एक और मोटरसाइकिल शास्त्री करके एक पास्टर है बदलापुर में जो औंध में सेवा करते हैं, उनको ऐसे 5 मोटरसाइकिल और चर्च को ज़मीन लेके दिए। सेकेंड राउंड में आया, उसने चर्च बांध के दे दिया। आज हमारे पास चर्च नहीं है, लेकिन जिनको हमने भेजा था उनके पास बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है। मैं आपको बोलता हूँ, अपॉर्चुनिटी हमने टुकराई सच्चाई के लिए। ऑफर है, सामने सामने आया हुआ ऑफर है। हमारे सामने आज बड़े स्कॉर्पियो में घूमते हैं, हमें कोई बने, एक चीज है, हमारे सामने कोई सर नहीं उठा सकते, वो बिके हुए लोग हैं, हम सच्चाई में खड़े हुए लोग। हम बिके नहीं, पैसे के लिए हम बिके नहीं, और पैसे से तो हमें कोई खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि हम यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग। पर ऐसे दुनिया में बहुत पड़े हैं। मेरा कहने का मतलब है, हम इस काबिल नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, फिर भी परमेश्वर ने हमें क्यों यहाँ लेकर आया। इसीलिए मैं टोटली कन्विंस हूं, इस मैसेज के प्रति कितना भी असंभव आ जाए, हमारे मन में जरा सा भी शंका नहीं आएगा। कितनी भी असंभवता, कितनी ड्यूटी शिक्षण खड़े हो जाए, इस मैसेज से हमें कोई बहका नहीं सकता। वी आर थरोली कन्विंस्ड। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपका पास्टर है, आप मुझे पास्टर कहते हैं, अगर मेरा स्टैंड ये है तो मैं आपकी स्टैंड पूछता हूं, आप क्या स्टैंड करते हैं? आप एक पैर दुनिया में, एक पैर अंदर रख के चलना चाहते हैं? स्टिल यू आर नॉट थरोली कन्विंस्ड। नहीं, हम अपने पास्टर के सिवा दूसरा बात नहीं करेंगे। ओके, बहुत खुश खबरी आपने सुना है, हम सिर्फ पास्टर का मैसेज, सिर्फ पास्टर। अब मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछूं, आर यू कंसर्न्ड अबाउट दिस मैसेज?
यू आर कन्विंस्ड, बट आर यू कंसर्न्ड? तुमको यकीन हो गया ये सच्चाई है, ये मैसेज है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस मैसेज के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करोगे इस मैसेज के लिए? चलो जान दो, आगे आप क्या करने वाले, मैं वो नहीं पूछता हूं, आपने क्या किया वो पूछता हूं। पीछे इतने साल ये मैसेज में आपने क्या किया मैसेज के लिए, फिर आप आगे क्या करोगे वो तो अपने आप सामने आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है, हमारा रिश्ता जो है वचन के अंदर है। बाकी आप मेरा मामा, भांजा, चाचा, भतीजा, मुझे नहीं मालूम, मेरा रिश्ता केवल वचन के अंदर है। हम वचन से कन्विंस है और वचन के लिए हम कंसर्न्ड है। हम इस वचन के लिए कुछ करना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। मतलब संपत्ति यहाँ इकट्ठा करो, साथ ही साथ एक जगह ध्यान रखो कि एक जगह और है जहाँ संपत्ति आपको इकट्ठा करना है। पढ़िए जकरयाह, लूक 19 अध्याय का 2 वचन से पढ़िए। लूक चैप्टर 19। बहुत अच्छा स्टोरी है, घर पे जाके पढ़िए, मैं शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। जक्कई नाम का आदमी प्रॉफिट, इसके बारे में बहुत अच्छा स्टोरी बताता है जो बाइबल में लिखी नहीं गई है। मुझे एक अच्छा लगता है कि मैसेज बहुत प्यारा है। मुझे नहीं मालूम आप कितना मैसेज पढ़ते हैं, लेकिन मैसेज पढ़िए। प्रॉफिट जो है, जो बाइबल में नहीं लिखी है, उन बातों को बताता है। और जक्कई के बारे में एक अच्छा प्रॉफिट बताता है, ये बताता है कि एक सुबह ऐसी खबर आ गई, प्रभु जेरिको से जाने वाला है। और जक्कई का वाइफ जो है वो यीशु पर पूरा विश्वास करने वाली औरत थी, बिलीवर थी, लेकिन आदमी काम धंधे में बेचारा चुंगी लेने वाला। तो औरत कहती है, हाँ जी सुनो, आज प्रभु आ रहा है इस गांव से, एक बार मिल लो ना उससे। वो कहता है, अरे इतना बड़ा बिजनेस है, मेरे को काम धंधे पड़े हैं, ये सब चीज़, ये सब बेकार की बातें, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। औरत बोलती है, मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ कि एक बार आपकी मुलाकात मसीह के साथ हो जाए, क्योंकि उसकी औरत उसका उद्धार के विषय में सोच रही थी। लेकिन वो जक्कई पैसे कमाने और दुनियादारी में, उसको इसमें मसीहत में इंटरेस्ट नहीं था। उसकी औरत बोलती है, आज आप मत जाइए ना काम पे, आज आप रुक जाइए, देखो इतना बड़ा प्रभु आ रहा है, एक चांस मिल जाए, खाली आप मिल लो उससे। अब जक्कई औरत को बोला, क्या तू इतनी परेशानी कर रही है, ठीक है मैं देख लेता हूँ उसको। अब वो जा रहा है प्रभु को मिलने के लिए, भीड़ तो बहुत है। वो जाकर एक गुल्लर के पेड़ पे चढ़ के चिप के बैठ गया। बोला कि मेरी औरत ने खाली, बोला देख ले उसको खाली, तो मैं क्यों बिलीवर बनूं, मैं क्यों दुनिया के सामने बताऊं कि उसको मेरे घर, मुझे वो सब चीज नहीं चाहिए। वो जाकर जक्कई के झाड़ में छुप के इस तरीके से कि किसी की नजर उस पर ना पड़े। और प्रभु ठीक झाड़ के पास ही रुका और ऊपर देख के बोला, जक्कई नीचे आ, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। अरे जक्कई शॉक हो गया, तो मेरा नाम, मैं तो इससे मिलना भी नहीं चाहता था, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। ये जक्कई की प्रार्थना नहीं थी, उसकी वाइफ की प्रार्थना थी घर में कि मेरा पति एक बार यीशु के साथ मिल जाए। ऐसे आज आपका और हमारा बहुतों के लिए प्रार्थना होगा, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बीवी के लिए, पति के लिए, कि एक बार ही मसीह से मिल जाए। आपका प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। उसके लिए एक समय परमेश्वर ने नियुक्त रखा हुआ है। जक्कई उतरा नीचे, उतर कर बहुत खुशी, बाइबल बोलता है, he received him joyfully and he made haste and came down and received him joyfully। इतना आनंद, इतना खुशी। आपको ये वाला आनंद देखना है, आप पंजाब चलो हमारे साथ। जब हम किसी के घर जाते हैं ना, तो उनकी खुशी को देखो आप, क्या क्या करते वो लोग, फूल डालते, ये करते, पानी, पैर धोते, रुको बोलते, इधर रुको, बहुत बहुत आप देख सकते हैं वहाँ पर। मैं सोचता हूँ कि ये अपने जैसे इतना बेकार आदमी के लिए लोग इतना, और प्रभु इधर आए तो ये लोग क्या करेंगे? हम तो कुछ, अब तो लायक नहीं है, हमारे लिए इतना करते हैं ये लोग। तो जक्कई आर रिसीव्ड, and when they saw, they all murmured saying he was gone to be guest with a man that is a sinner। और जब लोगों ने देखा, बोला कि अरे ये किसके घर जा रहा है,
वो तो एक पापी आदमी है, उसके घर जा रहा है प्रभु, क्योंकि उसके साथ में जो सदुसी परुसी सब चाहते थे यीशु को अपने घर ले जाने, लेकिन यीशु उनके घर नहीं, यीशु पापी के घर जा रहा है। वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, हम दावत दिए, हम बुलाएं, हम तो अच्छा मेहमानबाजी कर सकते, अब ये चुंगी लेने वाले के पापी के घर में जा रहा है, ये पापियों का मित्र कहला रहा है। लेकिन आपको मालूम है, जो खुशी उस जक्के के मन में थी उसका अंदाज बाहर वालों को नहीं था, और जक्के उसको अपने घर ले गया। ओह, क्या किया होगा अपने पत्नी को जाकर, वो अजीज वो आ रहा है अपने घर पे, जिसकी तू चाहती थी मैं मिलूं, वो तो मेरा नाम लेके बोल दिया कि जक्कैया नीचे आ, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। मैंने तुरंत उसे अपने घर, अजी घर में जाकर उसकी खुशी का अंदाज हो गया, सीधा अपने 8 वचन देखिए, तिजोरी खोल दिया उसने। जक्कैया ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया, सुनिए, ये यीशु को देखा उसने, यीशु ने नाम लिया, he was totally convinced। अब वो कंसर्न दिखा रहा है अपना, प्रभु मेरी आधी संपत्ति में गरीबों को बांटता हूं। मिनिस्ट्री का एक पार्ट है ये, मेरी आधी संपत्ति में गरीबों को देता हूं। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। ऐसे बहुत महान वक्ता लोग, पुरुष लोग, सेवक लोगों को हमने अनुभव किया है। ग्राहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इंडिया आया, अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपना घर संपत्ति सब बेचकर, उड़ीसा जैसे गरीब प्रांतों में आकर, झोपड़ों में रहकर, बैलगाड़ियों में ट्रैवल करके, वो कोड़ियों को उठा के लाके उनको साफ करता था, उनको शुद्ध करता था। एक दिन एक ऐसा महान सेवक का गवाही है, कोड़ियों की सेवा करते करते एक दिन उसके हाथ से कप स्लिप हो गया और उसके पैर में गिरा, और पैर में कप गिरने के बाद कप नीचे टूट गई, और वो गर्म चाय जो पैर में गिरा उसको बिल्कुल चटका नहीं लगा। उसके बाद उसने बोला मेरे पैर में चटके नहीं लगे, जाके टेस्ट किया तो उसको खुद को लेप्रोसी हो चुका था। प्रभु का दे उसको खुद को लेप्रोसी हो चुका था, लेकिन वो सेवा करना नहीं छोड़ा। मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि लोग इतने प्रभु के लिए कंसर्न्ड होए, लोग वो सब कुछ छोड़कर अपने इस देश के अंदर इन लोगों को मसीहत की पहचान देने के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ऑस्ट्रेलिया में आलीशान जिंदगी बिताने वाला इस देश में आके मूर्तों के सामने, झोपड़ी में रहने वालों के सामने उनके कोड़ पोंछकर उनको मसीहत में ले आता था। उसके सामने, उसके कंसर्ट के सामने आपका और मेरा विश्वास कहाँ खड़ा रहेगा? वो भी खड़ा रहेगा न्याय में, हम भी खड़े रहेंगे। उसका काम और अपना काम की तुलना करके देखिए कि मैं उसके साथ खड़ा भी रह नहीं सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सो मच कंसर्न। मुझे सच्चाई मिल गया है, चर्च मिला है, पास्टर मिला है, बस मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकता जितना वो किया, बिकॉज वी आर नॉट टोटली कन्विंस्ड। अगर आप टोटली कन्विक्शन के अंदर आ गए तो कंसर्न आपका बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे महान वक्ता लोग जिन्होंने त्याग कर, अभी देखो जक्कैया जाके खोल दे, बोलता प्रभु मैंने जिसका भी लिया होगा, आई गिव इट टू द पुअर, मैं गरीबों को बांट दूंगा। मैं दुनिया वाली गरीब की बात नहीं करता हूँ जो प्लेटफॉर्म में सोए हैं या रेलवे स्टेशन पे पड़े हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। अपनी कलीसिया के अंदर भी कई गरीब फैमिली है। हमने कितने घर में विजिट किए, कितने घर में गए, जा पाए, उनके हालात को देख पाए। बीइंग अ बिलीवर, आर यू कंसर्न्ड? क्या आप अपने कलीसिया के प्रति, अपने संगति में रहने वालों के प्रति सद्भावना है आपके मन में? फर्स्ट इट इज कन्विक्शन। उसने बोला प्रभु सब कुछ, आई रिस्टोर हिम फोरफोल्ड, मैं जिससे जबरदस्ती लिया होगा उसको चौगुना लौटा दूंगा। 9 वचन में यीशु क्या कहता है? दिस डे सैल्वेशन कम टू दिस हाउस। आज इस घर में क्या आया है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है जक्कैया के घर में जितनी तिजोरी में पैसे थी उससे बढ़कर उद्धार था। इतने पैसे रख के भी वो उद्धार को नहीं खरीद सकता था। उद्धार उसके घर में आ गया, बोला ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे सैल्वेशन मिल गया है। He was convinced, हालेलुया। जब आदमी कन्विंस हो जाता है तो वो कंसर्न्ड हो जाता है, अब इस मिनिस्ट्री के लिए मैं क्या करूं, सब उठा के फेंकने लगा, तैयार हो। ब्रदर आप ये अंदाज मत लगा दिए कि आप प्रभु को दे देंगे आप भिखारी बन जाएंगे, नहीं।
आप रईस हो जाएंगे। आप प्रभु को दोगे तो प्रभु आपको इतना उठाएगा आप सोच नहीं सकते। आप प्रभु की सेवा में हाथ बढ़ाए तो प्रभु आपको ज्यों का त्यों कर देगा, आप सोच नहीं सकते। ये तो हमारा ख्याल है कि हम कन्विंस नहीं हुए और प्रभु के सेवा में हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। आगे जाएंगे हम लोग प्रेरितों के काम उसकी 10 अध्याय के अंदर उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। जी 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 यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। A man who was totally convinced। एक सूबेदार का मतलब इसके हाथ के नीचे 100 आदमी मिलिट्री काम करते हैं। सेंचुरियन का मतलब 100 आदमी उसके अधीनता में है और वो आदमी आकर प्रभु के पास में बैठे बात कर रहा है प्रभु से। सेंचुरियन, अ बैंड कॉल्ड इटालियन का मतलब है कि एक कमांड, जैसे यहाँ हमारे यहाँ पुणे में कमांड ऑफिस है, उसके एक कप्तान होता है, 100 मिलिट्री उसके हाथ के नीचे रहते। ऐसे इटालियन का बैंड का ये बड़ा पावरफुल आदमी था वो। लेकिन ये पावरफुल आदमी के जीवन को झांक के देखिए, ही वॉज ए डिवोट मैन। वो धार्मिक था, वो दान देने वाला आदमी था, परिवार के साथ प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर से डरने वाला आदमी था। देखिए ये आदमी के साथ में पॉपुलैरिटी, नाम और दुनिया की सब चीज बेकार है। ये प्रभु से कंसर्न है ये आदमी। इसकी नजर दुनिया की संपत्ति में, दुनिया के पद में नहीं, ये अपने परिवार के साथ प्रभु से डरने वाला आदमी था। अगर ये क्वालिटी भी अगर हम लेना चाहे तो हमारे पास नहीं है। एक है तो एक नहीं है, एक है तो एक नहीं है। अगर दान देने वाले हो तो प्रार्थना नहीं है हमारी लाइफ में। अगर प्रार्थना करने वाले तो खुदा का डर नहीं है हमारी लाइफ में। ये चारों क्वालिटी भी अगर हमारे जीवन में आए तो पतरस आपके घर आ जाएगा, प्रभु भेज देगा खुद ही एड्रेस देख के। इस आदमी के डिवोशन को देखकर प्रभु रास्ता बना रहा है। ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु दर्शन दिया, पतरस आया है, उसको बुला ले अपने घर में। और पतरस को दर्शन मिला, कुरनेलियुस के घर में जा। और ये जब पतरस इसके घर में आया तो कुरनेलियुस उठ के उसके पैरों पे गिर गया। उसका वजह यह है कि भाई अगर फरिश्ता आके तेरा एड्रेस देता है तो तू कितना बड़ा आदमी होगा। तेरी एड्रेस कहां से आ रही है? स्वर्ग से आ रही है। मतलब तू कितना महान आदमी होगा। उसके पैरों पे गिर गया। पतरस बोला मैं भी तेरे जैसा सुख दुख। उठाया उसको, बोला बोल बात क्या है। उसने दर्शन की सारी वृत्तांत बताई, पतरस ने अपनी दर्शन की सारी वृत्तांत बताई। दोनों का दर्शन मैच हो गया। बोला अब क्या दे रहे इस बात का। उसका पूरा परिवार उसी समय बपतिस्मा ले लिया। बोले अगर ये प्रभु की इच्छा है तो ना वो उनकी सेवा कर रहा है। फर्स्ट ही वॉज कन्विंस्ड, नाउ ही इज कंसर्न। बोले पतरस अब तू जो भी बोलेगा हम करने को तैयार है। पढ़िए एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 33, ये उसका कंसर्न था। और 10 वर्स 1 to 3 ये उसका कन्विक्शन था। हाँ, तूने भला किया जो आ गया। अब जब परमेश्वर के सामने हैं, जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है, he was totally convinced, now is concerned। आप जो भी बोलो, प्रभु ने आपसे जो भी बोला है। पतरस यहां बोल सकता था एक बढ़िया सा चर्च बना दे, आलीशान बंगला दे दे मुझे। पतरस ने बोला उद्धार का सुसमाचार तेरे परिवार के लिए मैं लाया हूं। बस परिवार के साथ वो उठकर उसी समय उसी क्षण 48 वचन में लिखा है उसने बपतिस्मा लिया। यस 10:48 प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत बपतिस्मा लिया उसके परिवार के साथ। कोई प्री प्लान नहीं, कोई योजना नहीं, कोई पहले से बोल के रखा, नाम दे के रखा, कुछ नहीं। जब समय आया परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के अनुसार पतरस को भेज दिया। उसने वचन सुना, बोला बोल अभी मैं क्या करूं, आप हैं इधर।
वो बोले बपतिस्मा ले ले, पूरा परिवार समेत। बोला थोड़ा दिन और हमारे पास रुक जा। ये उसकी कंसर्न थी। एक बहुत बड़ा सेंचुरियन जिसके आसपास घर में मिलिट्री, उसकी इंतजाम, बंदोबस्त, शान शौकत, इटालियन का कमांडर बोला तो कितना बड़ा उसका संपर्क बड़े राजा के साथ। अजी प्रभु के सामने बिल्कुल हम्बल आदमी था ये, और पतरस के द्वारा इसका पूरा परिवार उद्धार पा लिया। हालेलुया। नेक्स्ट व्यक्ति को हम देखने जाएंगे एक्ट्स चैप्टर 18 के अंदर, और यह है पॉल और अपोलोस और उसके चेले। एंड such a Jew named Apollos, born in Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. अब पॉल और अपोलोस के बीच में एक बहुत गहरा संबंध। अपोलोस भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, पौलुस भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन अपोलोस कुछ सत्य को जानता था, पौलुस बाकी का सच्चे उसको आके बता दिया, उसने ग्रहण कर लिया। लेकिन ये दोनों के बीच में जो ब्रिज था वो था प्रिस्किल्ला और एक्विला। एक छोटी सी फैमिली थी, ये लोग एक ब्रिज बन गए कि पौलुस को लाकर अपोलोस को मिलाए, और उसके बाद में आप देखिए कि क्या सेवा आगे चली जाती है। सो एक्विला और प्रिस्किल्ला ने अपोलोस को प्रचार करते सुना। ये लोग उस मीटिंग में गए, ये भी चमड़े के धंधे करने वाले, टेंट बनाने वाले, इनकी बिजनेस, पौलुस का भी वही बिजनेस। दोनों व्यापारी लोग बाजार में मिल रहे हैं। अभी वो भी तंबू बनाने का धंधा है, पौलुस का भी तंबू बनाने का धंधा, तो दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के नाते पौलुस ने उनको सुसमाचार सुनाया। अब एक्विला प्रिस्किल्ला पौलुस की बात पे कन्विंस हो गए। अब ये लोग पौलुस को बोले अभी धंधे का भार हमारे ऊपर सौंप दे, तू पूरी सेवा में उतर जा। तो क्योंकि इनके सेम धंधा था, तो एक्विला और प्रिस्किल्ला ने धंधे के काम संभालना शुरू कर दिए, और पौलुस को पूरी तौर से उन्होंने बोले अब इंडिपेंडेंट, ये बिजनेस में जो भी कमाई आएगा वो सेवा के लिए होगा। मैं बोलता हूं एक आदमी कोई ऐसा उठे जो मुझे बोले इस बिजनेस की पैसा मैं सेवा में लगाता हूं पास्टर, मैं आग लगा डालूंगा, बैठूंगा नहीं मैं फुर्सत में, आग लगा दूंगा मैं। एक आदमी कहे इस धंधे का पैसा मैं सेवा में लगाना चाहता हूं। एक एक्विला और प्रिस्किल्ला का मुझे इंतजार है। बोलो हालेलुया। हम लोग अपने आप में डायनामाइट है। डायनामाइट समझते हैं ना? डायनामाइट का मतलब है डुनामोस। डुनामोस का मतलब पावर स्टोर्ड इन। आग लगी फट जाएगी, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। हम तैयार है ब्लास्टिंग के लिए, खाली कोई चाहिए आग लगाने वाला। एक्विला और प्रिस्किल्ला ने पौलुस को बोला यू आर फ्री नाउ, ये बिजनेस हम देखते हैं, आप आगे बढ़ो। और साथ ही साथ वो लोग उसके साथ ट्रैवल भी करते थे, वो लोग सीरिया भी गए। इसी तरीके से एक दिन अपोलोस उस गांव में आया, एफेसस में प्रचार किया। एक्विला और प्रिस्किल्ला जाकर अपोलोस की मैसेज सुने। मैसेज सुनने के बाद इन्हें यह समझ में आया कि अगर थोड़ी और सच्चाई इसको मिल जाए तो इसकी और पौलुस की मीटिंग ठहराएंगे हम लोग। तो जब कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रांतों में होकर एफेसस में आया। एफेसस में आया तो अपोलोस को एक्विला और प्रिस्किल्ला ने आकर इनके चेलों के साथ में मुलाकात करी, और हम देखते हैं 19वां अध्याय 5 वचन में उन्होंने सब बपतिस्मा पा लिया प्रभु यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। ना यहाँ पर एक्विला और प्रिस्किल्ला इतना एक्विंटेड थे पौलुस के साथ कि आप अब सेवा में उतर जाइए पूरी तौर से, बाकी का भार हम संभाल देते हैं। और ये लोग बहुत वेल वॉश लोग थे। एक अपोलोस जैसा विद्वान पुरुष को भी समझाने की सामर्थ्य रखते थे। आप पढ़िए उसका 18 अध्याय का 24 वचन से, प्रेरितों के काम 18-24 से। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जी, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, एफेसस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में जी 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 आगे पढ़िए। जी हाँ जी, बोलो हालेलुया। मीटिंग होने के बाद इन्होंने दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने तय किया, बोले अपोलोस से जाके मिले, आज आप हमारे घर में आइए, दावत के लिए, खाने के लिए आइए। उनको खाने में बुलाया अपने घर में। देखिए कंसर्न, व्हाट इज कंसर्न? नहीं हमारे को मतलब हमारा बपतिस्मा हो गया, हम लोग मेंबर है उधर का, बहुत साल से मेंबर है हम लोग,
आर यू कंसर्न? देखो कंसर्न क्या होता है। अपोलोस को सुने, बोले यार ये आदमी को सच्चाई बताना जरूरी है, आप आइए ना घर पे। खाने में बुलाया उसको बैठ के शेयरिंग किए। अब आप ये सोचिए कि जो विद्वान पुरुष सिकंदरिया का पढ़ा हुआ यीशु के सुसमाचार के बारे में ठीक ठीक जानता और प्रचार भी करता, ऐसे आदमी को अक्विला और प्रिस्किला बैठ के वचन समझा रहे, बोले तो इनको कितना पढ़ाई हुआ रहेगा। पौलुस इनको पढ़ाया। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, देखिए बुरा मत मानिए, पास्टर आज हम लोग से सवाल पूछ रहे, पर मैं पूछ रहा हूँ ऐसा आपने होना चाहिए था। नहीं है वो बात और है, होना चाहते तो भला है और भी आशीर्वाद होगा। क्या आप मिलकर किसी व्यक्ति को, हस्बैंड वाइफ मिलकर कन्विंस किए कभी? ये सच्चाई है, ये एंड टाइम मैसेज है। आपके घर में कितने मामा भांजा लोग आके गए होंगे, कितने रिश्तेदार आपके घर में आए, आपने बिरयानी बनाया, खाना खिलाया, सब कुछ खिलाया, क्या थोड़ा वचन खिलाया उसको कभी? ब्रदर आप कहाँ फेलोशिप, आप थोड़ा सा, आपको मालूम है एंड टाइम मैसेज? आप भाई ब्रैनम के बारे में सुने, आपको मालूम है एलाइजा का सेवा क्या है? कभी आपने बात छेड़ी? अपने घर की बात कर रहा हूँ। अक्विला और प्रिस्किला अपोलोस को घर ले गए, बोले आपको मालूम है यूहन्ना का बपतिस्मा के बाद भी एक बपतिस्मा है। यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा पाप की क्षमा देती है। अपोलोस का विश्वास खुल गया, बोले यार ये तो बात हमको मालूम ही नहीं था। और अपोलोस बाद में 1 कोरिन्थियन 1 अध्याय के अंदर पौल बोलता है कि कोई अपोलोस का कोई पौलुस का, मतलब अपोलोस भी एक बहुत बड़ा चेला था और उसके भी बहुत शिष्य थे। इतना बड़ा एक चेले को विश्वास में लाने के लिए एक अक्विला और प्रिस्किला का जीवन को प्रभु ने इस्तेमाल किया, कारण वो लोग पौलुस से कन्विंस थे और अपना लाइफ से वो लोग कंसर्न थे। ये सुसमाचार कैसे भी हमें, ब्रदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अपने इस चर्च के अंदर 2-4 फैमिली ऐसे रहेंगे ना, तो हम लोग सालों में 40 लोग नहीं रहेंगे, हर साल में 40 बढ़ता रहेगा। अगर 2-3 फैमिली ऐसे रहे तो जाकर लोगों को कंसर्न बताना, ये सच्चाई है। उससे पहले तो आपको कन्विंस होना है। तो आपने कभी मैसेज लेके बैठा कि भाई ये मैसेज एक्चुअली क्या कहता है, इस मैसेज को एक्चुअली कैसे समझना है, इसको किस तरीके से लोगों को बताना है कि आपने समझा? कहने का मतलब ये है कि आप खुद ही कन्विंस नहीं है अभी तक, औरों को जाके कब आप जाके कन्विंस करेंगे? आप अपने आपे में ही क्षमता नहीं रखते कि मैं ये मैसेज को लोगों के सामने ठीक ठीक रख सकता हूं। देखिए मेरा कहने का मतलब आपको नीचा दिखाना नहीं है, मेरा कहने का मतलब है आप यहां होना चाहिए था। आप इधर अभी तक बैठे हुए हैं, आप इधर आ जाओ, गहराई को आ जाओ, आप उस गहराई के अंदर आ जाओ ब्रदर। ये नामधारी मसीही जीवन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, करना है कुछ करके जाना है, थोड़ा टाइम बाकी है। बी कन्विंस्ड टोटली, देन ऑटोमेटिकली विल बी कंसर्न्ड अबाउट द मैसेज, अबाउट द मिनिस्ट्री। अब वो लोग सिनेगॉग में जाकर उसको वचन सुनाए, तो ये पौल और अपोलोस और इनके जीवन के बारे में। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मुद्दे पे आएंगे, मलाकी 4, 5 और 6। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले बिल्कुल मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। जी, वह माता-पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता-पिता की ओर फेरेगा। जी, ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश। मैं एलिय्याह नबी को भेजूंगा अंतिम दिनों के आने के पहले, बड़े और भयानक दिन आने के पहले, जिसकी सेवा होगी पुत्रों का मन पितरों की ओर, पितरों का मन पुत्रों की ओर। ना आर यू कन्विंस्ड दैट ये प्रॉफिट ब्रैनम के बारे में लिखा है? आर यू कन्विंस्ड? कन्विक्शन फर्स्ट। अगर ये कन्विंस है तो फिर इस मैसेज को हम लोग किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं? अभी मैं उनका कंसर्न छोड़ दो, ये तो सब बाइबल में हुई है, अभी मैं अपनी बात करता हूं। ये मैसेज के ऊपर हम लोग कन्विंस है कि मलाकी 4 हमारे बीच में आई है। पुत्रों का मन पितरों की ओर होना, पितरों का मन पुत्र, ये काम हो चुका है। रिस्टोरेशन का काम प्रभु ने लेके आया, इसीलिए तो आज आप और हम प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा में आए, वरना पिता पुत्र पवित्र आत्मा में पड़े हुए थे। हमारा साथ क्या हुआ? रिस्टोरेशन हुआ। ये रिस्टोरेशन कैसा हुआ? नबी के संदेश मलाकी 4 के द्वारा हमारा रिस्टोर हुआ, क्योंकि एलाइजा का मिनिस्ट्री जो है वो रिस्टोरेशन का मिनिस्ट्री है।
क्या हम लोग कन्विंस है कि इलाइजा की आत्मा 5 बार धरती में आती है? लोगों को मालूम नहीं है ये। अगर कोई बाइबल कॉलेज करके थियोलॉजिकल में कहा है, उसको पूछो इलाइजा कितनी बार धरती में आया था, वो सर खुजाते खड़ा रहेगा। आप कन्विंस होना चाहिए कि ये समय जब हम बैठे हैं, ये बिल्कुल 34 बार जब इलाइजा का आत्मा मलाक की 4 पूरा होने का समय है। एक वो समय था जब एलिया आया, दूसरा राजा 2:11 के अंदर वो औरत थी वहां पर जिसने उसको रोटी खिला के आशीष पाई। एलिशा के टाइम पे फिर एक औरत ने आशीष खिलाई। उसके बाद जॉन द बैप्टिस्ट के टाइम पे परमेश्वर का राज्य का प्रचार हुआ। अन्य जाति के लिए एक नबी आने वाला वायदा किया था, वो भी आके चला गया, जिस मैसेज में आप और हम बैठे हैं। और अब इलाइजा मोसेस फिर से इजराइल के पास आने वाले हैं, लेकिन वो आने के पहले रैप्चर होने वाला है, क्योंकि आज मैसेज आपके पास आ चुका है। तो ये यहां तक आप कन्विंस है। इलाइजा का मिनिस्ट्री क्या है? नबी कहते हैं, when Ahab married Jezebel, he brought idolatry into Israel, and what did Jezebel do? She killed every prophet that she could get her hands on. अब इलाइजा का मिनिस्ट्री क्या है? प्रॉफिट बोलता है कि जब अहाब ने जेजेबेल से शादी करी तो मूर्ति पूजा आ गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसी पहली कलीसिया ने पारो के घर से यानी रोमन से साम्राज्य से संबंध करा, रोमन कैथोलिक बन गई तो मूर्ति पूजा चर्च में आ गई। जब हमारे ओरिजिनल क्रिश्चियन लोगों ने रोमन के साथ में कन्विक्शन लेके आए, रोमन कंस्टेंटाइन कन्वर्ट हो गया, वो जब क्रिश्चियन बना तो क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या हुआ? ये जो बड़े बड़े चर्चेसों में मेरी का पुतला दिखता है, यूसुफ का पुतला दिखता है, यीशु को मोमबत्ती जला रहे हैं, मूर्ति को हाथ पिना रहे, ये सब कहां से आई? ये सब कलीसिया ने, अहाब राजा ने जेजेबेल से शादी करने की वजह से ये मूर्ति पूजा अंदर सब आ गई। तो हमारे क्रिश्चियनिटी मूर्ति से भरा हुआ है। इसमें से बाहर निकले हुए प्रोटेस्टेंट ग्रुप है, वो है मैसेज के अंदर आपको और हमको प्रभु ने एक एक वक्ताओं को बेचकर बाहर निकाल दिया। लूथर ने आकर लूथरन ग्रुप स्टार्ट किया, मूर्ति पूजा को खंडित किया। जॉन वेस्ली ने आकर लूथरन को खंडित किया और शुद्धिकरण का प्रचार किया। पेंटिकॉस्टल ने आकर शुद्धिकरण वालों को खंडित किया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का प्रचार किया। और ये घड़ी का संदेश आपको स्वयं प्रभु का रैप्चर का मैसेज लेके आके दे दिया। यहां तक हम कन्विंस हैं। इसके आगे हमारा क्या काम है? हम इसको क्या लेके जा सकते हैं? इसके आगे हम इस काम को क्या कर सकते हैं? बोलो हालेलुया। ये मत सोचो अरे वो ब्रदर चर्च को नहीं आ रहे, पास्टर एक बार आना चाहिए था। नहीं, वो आपका काम है, आपको जाना है उसके पास। भेड़ भेड़ को उत्पन्न करेगी, चरवा खाली आपको खाना खिलाएगा। शेपर्ड का काम क्या है? आपको खाना खिलाएगा, घास चराएगा। उत्पन्न करने का काम किसका है? भेड़ों का काम है। वो ऊन लाने का काम किसका है? भेड़ों का काम है। चरवा क्या करेगा? अच्छा अच्छा भोजन खिलाएगा। तो ये अभी मैं भी ऐसा अपेक्षा करना नहीं चाहता। इसके घर नहीं गया करके और नाराज हो गया। मैं ऐसा कोई व्यक्ति है मेरे को बताओ, उसके घर में कभी नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं अभी घर फिर जाना है। वो नाराज हो गया, ये घर में बैठा है, मेरे घर में बर्थडे में आया नहीं, शादी में पास्टर नहीं आया, इसके लिए मैं नाराज हो गया। ऐसे नाराजगी वाले मुझे नहीं चाहिए। दूध पीने वाले क्रिश्चियन नहीं चाहिए, अब मांस खाने वाले क्रिश्चियन चाहिए। अब ऐसे मजबूत बनने की इतना साल वचन सुन के क्या किए तुमने? क्या पाए? आज भी तुम इतनी सी नाराजगी के अंदर कलीसिया से बाहर जाते हो। तुमने क्या अपने लाइफ में मैच्योरिटी को लेकर आया? आप मेरे साथ हैं? आप चलो मेरे साथ और चलो बाहर, चलो पंजाब मेरे साथ, चलो दिल्ली में। मैं आपको बताता हूँ सेवा कहाँ से कहाँ चली गई है। और हम अभी तक उसी अंडे में बैठे हुए कि पास्टर हमारे पास आए नहीं, पास्टर हमको विजिट नहीं दिए, हम हॉस्पिटल में थे, पास्टर ने फोन नहीं किया। यू आर नॉट कन्विंस्ड विद द मैसेज। तुम मैसेज के प्रति वफादार नहीं हो, तुम खाली इंसान को दिखाने का काम कर रहे हो। तो मैसेज के प्रति अगर तुम प्रभावित हो गए तो तुमको ये सारी चीजें कभी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुम जानते हो मैसेज सिर्फ यही है। अगर हम इसमें कन्विंस है इलाइजा का मैसेज, तो अंतिम दिनों का संदेश यही है। इसके अलावा तुम दूसरा संगति नहीं कर सकते। अगर करते हो तो तुम कन्विंस नहीं हो मैसेज से। और क्या समझना है? इससे बढ़कर और क्या समझना है? हम आपके दशवान के भूखे थोड़ी है कि आप बहुत अच्छे दशवान देने वाले घर बैठ गए इसीलिए हम विजिट करेंगे। कभी नहीं करूंगा मैं विजिट। हम आपके पैसे के भूखे थोड़ी है।
हम आपसे ये चाहते हैं कि आप इस मैसेज में कितना कन्विंस है और उसके लिए आप कितना कंसर्न्ड है, ये हम चाहते हैं। कुछ बिजनेस की बात करेंगे, व्यवहार की बात करेंगे। आपका और हमारा मिलन जो हुआ है सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए हुआ है। आपके हमारी दोस्ती केवल उस राज्य को महिमा देने के लिए हुआ है, और किसी कारण से मैं तो प्रभावित नहीं हूं। मैं तो इसी बात से प्रभावित हूं, अगर आपको प्रभु ने लाया है, आपको प्रभु ने दिया है, तो उसके राज्य की महिमा के लिए दिया है, और हम सब मिलकर उसके राज्य की महिमा के लिए काम कर रहे हैं। सो हम लोग सबसे पहले कन्विंस, इलाइजा का मैसेज, बोलो हालेलुया। रेवलेशन 10:7 आपको मालूम है किसमें पूरा होता है? यह अंतिम समय के नबी भाई विलियम ब्रैनम के जीवन में पूरा होता है। उसके बाद अब जाएंगे रेवलेशन चैप्टर के अंदर, तो 7 तारे हैं। ये 7 तारे 7 समयों में भेजे हुए 7 दूत हैं, जिसमें से आखिरी दूत जो भेजा गया इस अन्य जाति दुल्हन के लिए, वो नबी है। यहाँ भी आप कन्विंस हैं? बोलो हालेलुया। 1950 में प्रभु नबी के द्वारा एक ऐसे पिलर ऑफ फायर दिखाया जो कि जमाने में एक ऐसी सबूत है जो किसी के पास नहीं पाया गया था। क्या आप इससे कन्विंस हैं? लोग बोलते हैं कि वो 1963 में जो बादल आया था वो पटाखा था या कोई बॉम्ब स्प्लॉट या कोई एरोप्लेन गया था। मैं उनसे एक और सवाल पूछता, फिर ये कौन सा बॉम्ब स्प्लॉट हुआ था? ये कौन सा पटाखा था? ये लाइट कहां से आ गई? बोलो हालेलुया। सो वी आर कन्विंस्ड, हम बिल्कुल इस बात से पूरी तौर से। And have you ever seen that picture that taken the angel of the Lord standing by me? That light, you know, prophet बोलता है, प्रभु का दूत मेरे साथ खड़े रह के तस्वीर खींचा, तुमने देखा हो तस्वीर? यही है वो तस्वीर। He said the angel of the Lord was standing with me. Now that light is the same pillar of fire that led the children of Israel, which was Jesus Christ, the angel of covenant. He was the supernatural form in that light. नबी कहता है कि ये वही लाइट है जो इजराइल के साथ 40 साल चलते आई है। Are you convinced? हालेलुया। ये वही पिलर ऑफ फायर है जो वहां से इजराइल को ले, अब वही पिलर ऑफ फायर अगर इस आदमी को लेके चल रही है तो इसके मैसेज में चलने वाले को यही पिलर ऑफ फायर लेके चलता है। आई एम टोटली कन्विंस्ड, मुझे इस बात पे शक है ही नहीं। किसी ने बोला था ऐसे नहीं, बोले कि अगर बाइबल में लिखा है कि जहर पीएंगे तो भी मरेंगे नहीं, आके मुझे जहर पी के दिखाओ। मैंने बोला जरूर मैं पीऊंगा, आधा तू भी पी। तो तेरी बात भी साबित हो जाए ना। नहीं तो ऐसा कर, तू पी मर, मैं यीशु के नाम से तेरे को जिंदा करता हूं। तू पी और मर, देख मैं जिंदा करके दिखाऊंगा। आई एम टोटली कन्विंस्ड। मार्क 16:17 में मैं टोटली कन्विंस है। मेरा प्रभु यूं नहीं कहा, वो कहने का अंतर बहुत बड़ा मतलब है। एंड ही केम डाउन विथ फ्लैश, ही सेड आई केम from God and go back to God. A little while and the world won't see me no more, yet you will see me. The world is unbeliever, you will see me, for I will be with you to the end of the world. प्रभु कहता है दुनिया आके चली गई, वो भरोसा नहीं करेंगे, तुम मेरे पर विश्वास करोगे, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। ये तो 2000 साल पहले यीशु ने कहा। यीशु तो चले गए, चेले भी चले गए, लेकिन उसका वायदा चला गया क्या? नहीं। आज जगत के अंत में हम बैठे हैं, आज भी वही पिलर ऑफ फायर काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है यही पिलर ऑफ फायर कितनी बार हमारे साथ में अपनी तस्वीरों में आके खड़ी है, अद्भुत तरीके से। तो प्रभु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, वो है या नहीं? बिल्कुल है। बोलो हालेलुया। वी आर टोटली कन्विंस्ड। 1963 में प्रभु बादल में आके बात किया। आई वी कन्विंस्ड? रेवलेशन चैप्टर 10, बादल ओढ़े होके जमीन पे आकर समुंदर और पैर पे खड़े रह के खुली किताब का ऐलान किया। क्या हम कन्विंस है उससे? बिल्कुल कन्विंस है। क्या इस कन्विंशन के लिए हम लोग कंसर्न्ड हैं? हम सोचे ये बात इतनी बड़ी सच्चाई जो हमारे पास पहुंची, ये हम औरों को बताएं। ये हम लोग स्कूल पढ़ने के टाइम पे भी, स्कूल डेज के अंदर भी हम इस मैसेज को अपने दोस्तों को बताते थे। मैं आज के जवान बच्चों से पूछता हूँ, क्या कभी आपने अपने मित्रों से शेयर किया जो मैसेज आप बिलीव करते हैं? ये चर्च में जहाँ जाते हैं इसका मैसेज क्या है, आपने कभी अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर किया? हम लोग अजीब तरीके से शेयर करते थे। हम लोग बॉम्बे जाते थे ओपनर मीटिंग के लिए हर सैटरडे।
हम लोग 3-4 ब्रदर लोग रहते थे, हम आपस में एक को मवाली बनाते थे। थोड़ा कॉलर बिलर खोल दिया, रुमाल बांध दिया, सर पे पट्टा बांध दिया, उसको मवाली बना के बिठाते थे और हम लोग उसके सामने बाइबल पढ़ते थे। फिर वो मवाली हमसे पूछता था ये क्या है, बोले ये बाइबल है। फिर वो हमसे पूछते थे अच्छा आप लोग क्रिश्चियन है क्या, फिर हम लोग उसको समझाते थे क्रिश्चियन। फिर हम उसको बोलते थे तेरा हुलिया क्यों ऐसा है, तू क्यों भटक गया है, तू प्रभु के मार्ग में। फिर वो बोलता था मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को ये है, परेशानी है, घर में बीमारी है। फिर हम उसको बोलते थे तुम प्रभु के पास आ जाओ, तुम बिल्कुल चंगाई पाओगे। तो बोले किधर है तुम्हारा एड्रेस, फिर हम बोलते थे उल्लास कॉलोनी ये जगह में, संडे सुबह 10 बजे आ जाओ और वहाँ पर तुमको चंगाई मिल जाएगी, तुमको उद्धार मिल जाएगा, तुम्हें शांति मिल जाएगी। ये बाजू वाले पूरे कंपार्टमेंट सुनती थी। हम उसको नहीं बोलते थे, एड्रेस बाजू वाले को दे रहे थे हम लोग। एड्रेस देने के बाद अच्छा बाइकला आ गया, अच्छा फिर मिलते हैं। वो उतर के इधर जाता था, हम इधर जाते थे, बाहर होटल में आके साथ में मिलते थे, कॉलर वॉलर ठीक करते थे, चाय पीते थे, ओपनर मीटिंग लेते थे। पर वो ट्रेन के अंदर हमने 50 को सुसमाचार सुना दिया। हमारी जवानी की बात कर रहा हूँ। मैं आज के जवानों से पूछता हूँ प्रभु के लिए कुछ बन पाए? कब का बार प्रभु के लिए ये सुसमाचार देने के लिए कुछ अपने जीवन में आपने प्रयास किया? नहीं, पर हमारे दिनों में हम लोग करते थे। वी आर कंसर्न बिकॉज वी वर कन्विंस्ड एंड इट्स अवर लॉर्ड अप देयर इन द क्लाउड। सो बादल में आकर प्रभु, अब नबी कहता है कि वो क्यों बादल ओढ़ के आया, क्योंकि जज लोग अपने सिर पे बादल सफेद टोप पहनते थे। उसका मतलब है हम सुप्रीम अथॉरिटी है, हमने बोल दिया इसको फांसी में चढ़ाओ तो इसको चढ़ाना ही है। तो जब प्रभु बादल पे आकर टोप पहन के खड़ा था, देखिए बिल्कुल ये वो बता रहा है कि ही वॉज अ सुप्रीम जज, जो ये पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। आर वी कन्विंस्ड? हालेलुया। बहुत सारी बात है। जजेस इन इंग्लैंड वेयर व्हाइट विग टू सिंबलाइज सुप्रीम अथॉरिटी, एंड हेनरी हॉफमैन ने इसी सुप्रीम अथॉरिटी को उस क्लाउड के साथ में मिलाकर उसकी बादल की तस्वीर बताई कि ये और कोई नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह अपने चेहरे को दिखा रहा है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगर आप इस मैसेज के लिए कन्विंस्ड हैं, लेट अस बी ऑल्सो कंसर्न्ड कि हम इस मैसेज के लिए कुछ करेंगे। मैं नहीं बोलता हूं आप भी पुलपिट में आके प्रीच करो, मगर मैं आपसे बोलता हूं कि पुलपिट बनाओ और मुझे खड़ा करो। मैं है प्रचार करने के लिए। मीटिंग लगाओ और मुझे खड़ा करो प्रचार करने के लिए। हम अलग अलग तरीके से कन्विंस हुए तो कंसर्न अपने बता सकते हैं। तो आने वाले कन्वेंशन के प्रति मेरा आज का मैसेज था, आपको उत्तेजना करने के लिए। आओ हम सब मिलकर एक बड़ी रिवाइवल को लेकर आएंगे, इंडिया के अंदर एक बेदारी को लेकर आएंगे। ऑल इंडिया ब्राइड को हम इनवाइट करेंगे, एक जबरदस्त जलाली होगी। इसके पहले पुणे में हुआ था 2005 में, 2007 के आसपास में, 2011 में कन्वेंशन हुई थी। लेकिन YMC में जो कन्वेंशन हुई थी, साक्षात स्वर्ग नीचे उतर के आया था। लोगों ने साक्षात अपनी गवाही, हमारे बीच में ब्रदर है, अभिषेक ब्रदर है, ये लोग वो टाइम पे थे, इन्होंने उन बातों को जाना है। वाई नॉट एक और ऐसा माहौल को तैयार करेंगे। आपके और मेरे हाथ में है। परमेश्वर वही है जो काम करने वाला कल युगान युग एक सा है। खुदावन आपको आशीष दे। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर, प्रभु की सानिध्य में जाएंगे। अपने मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी हर एक खुशी के लिए, ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए, उसी के नाम से उसके हर एक खुशी के लिए। मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की थोड़ी भी, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की थोड़ी भी, मुझे न
जहाँ की थोड़ी भी मसीह का प्यार बहुत है इस जिंदगी के लिए, उसी के नाम में उसकी ही हर खुशी के लिए ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी खुशी के लिए रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक। प्रभु को अपना कंसर्न बताइए, अपना वायदा प्रभु से कबूल करिए। रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा, न पापी होगा मरूंगा अपने मसीह के लिए। We are concerned, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, मैं मसीह के लिए जीऊंगा। जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह, उसी के नाम से उसके है खुशी के लिए ये जिंदगी मैं जीऊंगा। यस, मसीह में मेरे प्रिय लोगों, बी कन्विंस्ड एंड कंसर्न्ड, बी कंसर्न्ड फॉर द मैसेज ऑफ द आवर। इस मैसेज के लिए अपना जी जान लगा दो। ये बहुमूल्य है, ये कीमती है, ये दुल्हन की बेदारी है। खुदावन आपको आसमान के जरों के खोल कर देगा अगर आप कन्विंस है इस मैसेज से। तो आओ इसके कंसर्न भी हम बन जाए और इस मैसेज के प्रति हम क्या कर सकते हैं खुदा से वायदा करें। अपने दोनों हाथ उठाकर अपने मन में प्रभु से वायदा करो, प्रभु मैं ये करूंगा, मैं ये करना चाहता हूं, प्रभु मुझे तू मदद कर, मेरे लिए तू दरवाजा खोल दे। मैं इस मैसेज से कन्विंस हूं और मैं इसके लिए कंसर्न होना चाहता हूं। आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु के साथ वायदा करो। प्रभु आपका जीवन में भलाई को लेकर आएगा। अगर कोई रुके हुए काम है आपको, आज प्रभु से बोलो, प्रभु अगर मेरा ये काम होता है तो मैं ये काम तेरे लिए करूंगा। प्रभु से वायदा करो, वो जिंदा है। आपके कोई ऐसे बंधन हैं, अभी प्रभु को बोलो कि प्रभु अगर ये बंधन टूट जाए तो मैं ये करूंगा। लेकिन वो काम पूरी तौर से डर और भय के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु के सामने रखो। प्रभु आपके वायदे को पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु अपनी महिमा करना चाहता है, प्रभु अपनी जलाली दिखाना चाहता है। अगर आप तैयार हैं, आप कंसर्न्ड हैं, तो आप प्रभु के सम्मुख में वायदा कर सकते हैं। ऐ खुदा बाप आसमानी, तू इन हाथों को देखता है जिसके पीछे एक हृदय है जो आज तुझसे करार करती होगी, जो आज तुझसे कुछ बोलती होगी। प्रभु तू मन को जांचने वाला परमेश्वर है और इनकी मुरादों को तो पूरा करेगा कि तू अपना काम करने पर है। प्रभु यह आखिरी बेदारी है खुदावन, अपने नाम की जलाली तू करेगा। और प्रभु हम तो एक छोटे औजार है जिनको तू इस्तेमाल करेगा। प्रभु काम और महिमा तेरी होगी, तेरे राज्य का प्रचार और यह अंतिम समय का संदेश दूर दूर तक जाने के लिए प्रभु इन हाथों को तू मजबूत कर और दृढ़ कर। प्रभु आज के इस मैसेज के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर उसके आने की सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे आमीन। सभी भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे।